क्लास 9th वर्कशीट नंबर 66 इंग्लिश। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश की आपकी वर्कशीट है, ठीक है। और डेट इसकी क्या है, 17 दिसंबर, ठीक है। डेट अच्छी तरह सभी बच्चे देख लेंगे, ये ना हो कि आप कोई सी वर्कशीट इस डेट में कर दो, ठीक है। तो अब वर्कशीट नंबर भी देख लेना, 66 है, ठीक है। और क्लास 9th की वर्कशीट है। आज मैं आपको इसके सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और हैंड टू हैंड इसके सॉल्यूशन कर लेंगे, ताकि आपकी वर्कशीट 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए, फिर अपना इसका रिवीजन कर सको या अदर सब्जेक्ट की वर्कशीट कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, इसमें बताया गया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सब 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें इसमें से देखना है आपको कौन सी इसकी स्टेटमेंट है जो नॉट ट्रू है, ठीक है। तो इसमें जो आप फर्स्ट देखोगे, इसमें जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द ऑथर वाज एंजॉइंग हिज हाई स्कूल डेज। और जो इसमें आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 में आप देखोगे द ऑथर हाउस वाज गेटिंग रिनोवेटेड, ठीक है। ये दोनों नॉट ट्रू नहीं है, ठीक है। ये दोनों नॉट ट्रू है, मतलब ये दोनों सही नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 और 4 किस में दिया हुआ है, ये रहा सी में, सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख सकते हो इसका, क्वेश्चन उतार के 4 ऑप्शन उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड में आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कोरस्पॉन्ड टू द वर्ड बी लाइक्ड, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे, तो इसमें आपका कौन सा सही होना चाहिए, अगर आपने इसको पैराग्राफ को पढ़ा हो ऊपर, तो आपका जो जॉय बनता है इसके अंदर, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट डाउन करके सब सिर्फ जॉय लिखोगे, ठीक है, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन हिज हाई स्कूल, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, 20 वर्ड में लिखना है बस, ठीक है। तो मैं एक पेज ओपन करता हूँ, आपको उस पर लिखवा देता हूँ ये। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आंसर नंबर 3। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड बिकॉज ही was uncomfortable, यहाँ पे आएगा अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल with his new school, new school due to his old school memories, memories and then the fire which broke in their house made him feel more feel more isolated than ever, than ever, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो इतना जरूर लिखेंगे सभी बच्चे। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
इसमें दिया गया व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस एंड व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड। ठीक है, तो सभी बच्चे ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इसमें आंसर नंबर 4 देखो, अ डेडली फायर ब्रोक आउट इन देयर हाउस। ऑथर run back into the house to get some important pictures and letters of her husband। अब आ जाते हैं हम आंसर नंबर 5 पे। ठीक है, अभी नोट डाउन कर लिया। देखो 5 में आपका क्या है, आई रन एवर एंड हग्ड हर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट। आंसर नंबर 4 5। अब देखो आपको यहाँ से लिखना है ऑथर्स मदर रन बैक into the house to get some important pictures। For a moment author felt that he had lost his forever, but when came back the house from the house, ये कट करके from the house। ठीक है, तो इतना लिखना ही पड़ेगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, जो आपका शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, इसके बाद दो और हैं। इफ देयर वर नो फायर इंसिडेंट व्हाट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इस पे आ जाते हैं हम लोग। तो आपका आंसर नंबर आया था 6, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर नंबर 6। ठीक है, तो ये सब देखोगे, इफ देयर वर नो फायर इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट इंसिडेंट he could not have been realized the important of
his friend, and ups and down in life. The author's schoolmates helped him by getting him school supplies, notebook, and different clothes, jeans, sweet shirts, and many invited him to their homes. क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। एक बार मैं ऊपर कर देता हूँ, सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से है। यहाँ तक। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। इमेजिन देयर इज a student who has recently joined your school and class. How could you help him or in getting adjusted with the change? ठीक है, आप लोगों को इसमें बस नॉर्मली बताना है। कोई नया ज्वाइन किया किसी ने, तो उसको आपको सजेस्ट करना है कि वो कैसे एडजस्ट करें नए इन्वायरमेंट को। तो इसमें आंसर नंबर 7 करके सभी बच्चे लिखेंगे। आंसर नंबर 7, a new student has arrived. A new student has arrived in my class today. His name is Rahul. He looks very sincere today. He looked a little upset. I tried to talk but was a bit uncomfortable. Tomorrow I will take lunch for him and we will lunch together. We'll have lunch together. I know he does not have friends.
there, so he is missing them. But I will try. That soon he mix with us. He familiar with us. With us. I will tell him. About all the teacher. And school. And the school. So he feel good there. ठीक है, फाइनली आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा, डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड माय कैट वाज बैक एंड सो वाज आई, शेयर योर ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपको लिखना है। आंसर नंबर 8 लास्ट है। Here the author want to point out that life without affection is useless. He was depressed after a great loss in Oldfield. His old school and teachers were always in his mind. The fire had reduced his house to his cat was also not with him. In such circumstance, he consider himself dead and had no interest in life. ठीक है, तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन नंबर लास्ट के अंदर, जो आपका है 8। तो फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपकी सारी वीडियो डाल दी गई हैं, तो चैनल पे जाके जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।